सीमांचल में अररिया में प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, बड़ी थके थके नजर आए, बहकी बहकी बातें कर रहे थे, कभी विकास उनके जुबान पे भी नहीं आया, ध्रुवीकरण की बात कर रहे थे। क्योंकि वो मान लिए हैं कि द्वितीय चरण का जो चुनाव हो रहा है वो रुझान प्रधानमंत्री जी के खिलाफ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री दिल्ली लुटियंस जोन में अपना दूसरा आशियाना तलाशने लगे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं 2-4 दिनों में ये बात सामने आएगी और बिहार में जो 5 सीटें हो रही हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं चंदन झा। दूसरे चरण का मतदान लगभग आधे समय हो चुका है, अब कुछ घंटे बाकी हैं। 5 सीटों पर मतदान हो रहा है और कांग्रेस के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि कांग्रेस 5 सीटों में से 3 सीटों पर उनके प्रत्याशी लड़ रहे हैं। कटिहार, किशनगंज, भागलपुर। किशनगंज में तो इनके वर्तमान सांसद भी हैं। इस बार इनकी स्थिति वैसे कांग्रेस दावा कर रही है जो इनकी स्थिति भागलपुर में भी अच्छी है, कटिहार में भी अच्छी है। अब आइए हम जानते हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता है राजेश राठौर जी, इन्हीं से जानते हैं जो इनकी क्या स्थिति है, कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ही नहीं, संपूर्ण भारत में इंडिया गठबंधन की स्थिति बहुत अच्छी है। आज सीमांचल में अररिया में प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, बड़ी थके थके नजर आए, बहकी बहकी बातें कर रहे थे, कभी विकास उनके जुबान पे भी नहीं आया, ध्रुवीकरण की बात कर रहे थे। क्योंकि वो मान लिए हैं कि द्वितीय चरण का जो चुनाव हो रहा है वो रुझान प्रधानमंत्री जी के खिलाफ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री दिल्ली लुटियंस जोन में अपना दूसरा आशियाना तलाशने लगे हैं। वो सोच रहे हैं कि जिसमें वाजपेयी जी चले गए थे उसमें जाऊं या जिसमें APJ अब्दुल कलाम साहब चले गए थे उसमें जाऊं। मैं दावे के साथ कहता हूं 2-4 दिनों में ये बात सामने आएगी और बिहार में जो 5 सीटें हो रही हैं, चाहे मेरा किशनगंज, कटिहार और भागलपुर हो या RJD का पूर्णिया और बांका हो, 5 के 5 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगा, भारी मत से जीतेगा। चूँकि नरेंद्र मोदी के 10 सालों में लोग देखा और आज भी देखा कि 10 साल के प्रधानमंत्री विकास की बात न करे, रोजगार की बात न करे, किसान की बात न करे, महिलाओं की बात नहीं करे, पिछड़ों की बात नहीं करे और झूठ बोल के चल जाए। फिर आज दोबारा झूठ बोला है। मैंने चुनाव आयोग से दिल्ली में हमारे पार्टी के नेता सब आग्रह कर रहे हैं और कंप्लेन करेंगे कि प्रधानमंत्री ने आज भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पे गलत आरोप लगाए कि कभी मनमोहन सिंह ने बोला था कि देश के संपत्ति पे पहला अधिकार मुसलमानों का है, ऐसा कभी बोला ही नहीं। लगातार प्रधानमंत्री जी चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री पे कार्रवाई करने की मांग भी हम कर रहे हैं। कटिहार सीट एक ऐसा माना जा रहा है जो तारिक अनवर, ठीक है, वहाँ से कई बार सांसद रहे, लेकिन इधर पिछले कुछ दिनों से वहाँ जनता से वो कटे हुए हैं। वो हेलीकॉप्टर से आते हैं फिर चले जाते हैं, इसी कल्चर के नेता के रूप में। और वर्तमान जो सांसद है दुलाल चंद्र गोस्वामी, उनका जनता से लगाव है। उनकी शादी हुई है यादव परिवार में, वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से भी आते हैं, मतलब उनका जनता से लगाव है। तो कहीं लगता है जो कटिहार और किशनगंज में भी इस बार आपके MP से लोग नाराज दिख रहे हैं, इसलिए JDU ने भी एक मजबूत उम्मीदवार उतारा है। और भागलपुर में इस बार आप टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि भागलपुर को लोग कह रहे हैं जो अजीत शर्मा जी बेहतर लीड करने की संभावना है। कई सवाल एक साथ हैं, मैं सबका जवाब दूँ। अब JDU कहीं लड़ाई में है भी क्या? आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री कई बार बिहार आ गए, एक बार भी JDU के प्रत्याशी के यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं दिए? प्रधानमंत्री का मात्र और मात्र उद्देश्य था JDU को अपने पास लाने के लिए कि अधिक से अधिक सीट जीत पाए। तब भी प्रधानमंत्री आधे सीट भी नहीं जीतेंगे। मैंने पूर्व में भी कहा था कि सीमांचल में NDA साफ है, बिहार में हाफ है, JDU साफ है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि बिहार में JDU का खाता नहीं खुलेगा। हाँ, भाजपा आधे से आ सकते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? चूंकि कोई समीकरण नहीं, समीकरण एक है, राष्ट्र बचाने का, किसान को बचाने का, नौजवानों को बचाने का, राष्ट्रीय संपत्ति बचाने का। इतने झूठे, मैं मीडिया में कह रहा हूँ कि देश के इतने झूठे प्रधानमंत्री दुनिया में कभी नहीं मिला। जिस देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हो, जिसकी पहचान यही बन गया हो, दुनिया थू थू कर रहा है भारत के प्रधानमंत्री पर कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं।
जब मनमोहन सिंह कोई भाषण दिए होंगे तो दुनिया भर के लोग सुना होगा, तो मनमोहन सिंह के बदले अगर ये भी भाषण कर रहे हैं तो दुनिया के मीडिया सुनते रहता है। क्या जा रहा होगा मैसेज यूरोप में, क्या जा रहा होगा अन्य देशों में? जी एक अंतिम प्रश्न है कि ठीक वोटिंग के दिन प्रधानमंत्री का वैसे क्षेत्रों में भाषण जो 40 किलोमीटर के रेडियस में जहाँ चुनाव हो रहा है, मुंगेर में वो भाषण दे रहे हैं, भागलपुर बांका में चुनाव हो रहा है, फारबिसगंज में भाषण दे रहे हैं, अररिया किशनगंज कटिहार में चुनाव हो रहा है। तो ये नहीं लगता है जो स्ट्रैटेजी के तहत ऐसा होता है? प्रधानमंत्री स्ट्रेटजी की तरह नहीं कर रहे हैं, बौखलाहट में कर रहे हैं। आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन गई कि प्रधान 4-5 क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है और उसके आगे पीछे के क्षेत्र में आप कार्यक्रम कर रहे हैं, तो लगता नहीं है कि आपकी बौखलाहट है? यह सिर्फ प्रधानमंत्री की बौखलाहट है, चूँकि उनके गिनती के दिन बच गए हैं। अधिक से अधिक 4 तारीख के देखिएगा 12 से 1 बजे तक उनका इस्तीफा होगा। और मैं अभी दोबारा इस बात को दोहराऊँ हूँ कि प्रधानमंत्री दिल्ली के लुटियंस जोन में अपने नए आवास की तलाश में है, चूँकि उनकी हार सुनिश्चित है, ऐसा मैं नहीं, उनकी बौखलाहट बता रहा है। आप सुन रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर जी को। अपनी बात उन्होंने बेबाक तरीके से रखी। उन्होंने साफ तौर पे बताया जो प्रधानमंत्री आज बिहार क्यों आए हैं, किस तरह की रैली कर रहे हैं, किस तरह जहां चुनाव हो रहा है उसके आसपास के क्षेत्रों में वो रैली कर रहे हैं। कांग्रेस को आशा है जो जितने भी सीट पर उनके प्रत्याशी हैं आज के वोटिंग के दिन, वो सब पे उनकी जीत होगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।